वी आर बेसिकली वेरी गुड फ्रेंड्स। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मतलब मैं अपने दोस्तों की हर बात अपनी बेगम को बता देता हूँ जिसमें उन्हें बड़ा इतराज होता है। दोस्त नाराज हो जाते हैं, इनके फिर ये दोस्त उनको भी जाके बता देते हैं कि और फिर मैंने उनको भी बेगम को बता सब देता बता हूँ कि मैंने दिया। तुम्हारी ये बात बेगम को बता दी। और कईयों का तो फिर आना बंद हो गया होगा। नहीं वो इससे हट के बात है कि मेरे कुछ बहुत पुराने दोस्त हैं, 25 साल 30 साल पुराने दोस्त हैं, वो हमारी बेसमेंट में आते हैं, वो सादा ट्रंक कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है। और मैं घर पे न हूँ, हम मुल्क से बाहर गए हुए हैं, दे आर जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने आना ही आना है। इंटरकॉम उनके पास पड़ा होता है, खाने का टाइम है, खाना भिजवा दें, चाय भिजवा दें। जब से सिगरेट महंगे हुए हैं, कम वक्त कहते हैं सिगरेट भी भिजवा दें। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि सादा ट्रंक कार्ड का आपने टी बिल्कुल ठीक तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा, वो हुआ ये कि एक दो दफ़ा ना मुझे, मैं तो अब बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन में अब उन्हें बहुत कम टाइम देता हूँ, तो मतलब मेरे पास रोज शाम को गेस्ट आए होते हैं या मुझे कहीं जाना, इट्स अ फुल फ्लेज जॉब, इट्स अ फुल फ्लेज जॉब। तो एक दो दफ़ा मुझे बाहर के मुलाजमों ने कहा कि सर ये ना कई दफ़ा बड़ी जाती करते हैं, सुबह 4 बजे जाते हैं, हमें जागना पड़ता है। तो मैंने गुस्से में ना मैंने इन्हें कहा कि कल जो है ना तुमने इनको फ़ोन करना है कि साहब के नीचे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप लोगों ने नहीं आना। अगले दिन फिर मैंने ये हरकत की, तो बेगम ने मुझे कहा कि ये नीचे से कोई आवाज़ें नहीं आ रही और ये किधर क्या हुआ, खामोशी कैसी आज? तो मैंने कहा ये बदतमीजी से औकात से बाहर हो रहे थे, तो मैंने जानबूझ के दो उस वक्त रात के 11 बजे थे। कहती है सबको अभी फ़ोन करें, घर से बरकत ख़त्म हो जानी है, इन्हीं की वजह से बरकत है, अभी फ़ोन करें और अभी बुलाए और सबसे माफ़ी मांगी। फिर मैंने सबको बारी बारी फ़ोन किया, मैंने कहा यार भाई गलती हो गई, माफ़ करो। तो आए तो मुझे अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए आपके अपने पेशे की जिसे कहते हैं ना महारत है, हमारी अपनी इंसानी नफ्सियात की महारत है। इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके जहन में ये भी ज़रूर होगा कि वो नहीं आएंगे तो लिल्ला साहब जाएंगे। लेकिन अच्छे वाले शाम को घर होते थे, अब ये निकलेंगे। आप जो बात कर रहे थे ना, वो देखें कि जब आपकी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होना, आप एक दूसरे की चीज़ों का असर लेते हैं। क्योंकि सोफिया ने ये चीज़ बचपन से देखी थी, फिलैंथ्रोपी। हमारी ज़िंदगी की जो पहली लड़ाई हुई वो इनकी फिलैंथ्रोपी की वजह से, मुझे याद आ गया। नहीं हमारी शादी हुई थी तो बेगम साहबा ने डैशबोर्ड में 100 रुपए वाली थदी रखी होती थी। अब मैं उस वक्त ASP था, उस वक्त कोई इतना रिवाज भी नहीं था कि साथ आपने 2-4 गार्ड, और स्पेशली मैं शाम को जब निकलता हूँ तो आई प्रेफर के साथ कोई बंदा ना हो, हम अकेले ही निकलें। वैसे आई एम सॉरी, मुझे आप जो हमारा सरगोदा का भी एक ताल्लुक है तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी भी ले रहा हूँ। आपने बेगम साहबा के पैसों का जिक्र बिल्कुल ऐसे किया जैसे एक अवामी पुलिस वाला करता है। 100 रुपए दी थदी रखी। नहीं वो इनको आदत थी ना। अच्छा, वो मैं कोई किसी स्टोर पे उतरा, कोई पानी शानी चाहिए था, कुछ चाहिए, तो मैं वापस आया, इस्लामाबाद की बात है, कोई 200-250 बच्चा गाड़ी के इर्द गिर्द, और बेगम साहबा उन्हें पैसे बांट रही। अब मैं गाड़ी चलाने की कोशिश करूं, वो आगे से हटे ना, कोई आगे आ जाए, महारत दूं, फिर ना हटे। बड़ी मुश्किल से जाके ना 15-20, फिर मैंने कहा बेगम साहब ये फिलैंथ्रोपी अपनी अपने पास रखे, कोई तरीका होता है यार पैसे बांटने का, ये कौन सा तरीका है? तो वो इसको शुरू से आदत। ठीक है, तो ये जो अब आपने इसको एक पूरे एक इदारे की शक्ल दे दी, चूंकि अभी आपने जॉब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तो समझता हूँ खासतौर पे बच्चों के हवाले से जो आपका काम है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है बच्चों को, उसमें बच्चियां भी हैं, आप देखिए ना किस कदर वो, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 2 बच्चियां और 1 बच्चा तो हमारे जाती घर में पाल रहे हैं। जो वो हमें 8-8 घंटे के मिले थे, 2 DPO कसूर को बच्चियां मिली थी, 1 ननकाना से। तो वो तीनों बच्चे तो हमारी जो बड़े से छोटी बेटी है उसने अपने अब 8-8 महीने के हो गए माशाल्लाह वो बच्चे, तो वो तो हमारे बड़ी से छोटी बेटी ने अपने कमरे में रखे, वो शिफ्ट होना ही नहीं दे रही। वो कह रही है इनको किसी घर में शिफ्ट करना है तो मुझे भी वहाँ शिफ्ट करना है। तो ये जो खदो खाल था कि अच्छा बकायदा इसको एक इदारे की शक्ल दी जाए, ये कैसे उभरे? ये देखिए बेसिकली बेगम साहबा का आइडिया था। इसको एतराज़ होता था, ये जो बेकारने खड़ी होती है ना बच्चों को इंजेक्शन लगा के, यहाँ से बात शुरू होती थी हमारी अक्सर। ये कहती थी महबूबा गवर्नमेंट कुछ करती है ना, आपका कोई इंस्टीट्यूशन इस बारे में करता है, और ये कितना बड़ा जुल्म है कि 2-3 साल के बच्चों को इंजेक्शन लगा के। यहाँ से हमारी डिस्कशन शुरू हुई। तो इसने कहा कि यार वी शुड डू समथिंग फॉर देम, भले हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है वो खाली है, इट इज़ ओनली मेंट फॉर गेस्ट। तो कहती हम बेशक ना 4-6 बच्चे ला के इन दोनों बेडरूम्स में रख ले। तो मैंने कहा यार भले हम जितना मर्जी कर ले, हमारे अपने ज़ाती बच्चे घर में रहते हैं तो इंसाफ हो नहीं सकेगा।
तो ये बेगम का आइडिया था, यहाँ से वी स्टार्टेड। हमारा अपना ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में है, तो फिर हमने एक घर कैवलरी ग्राउंड में लिया। पहले कुछ बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लेके आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा पैशन बनता गया, और अभी हमारी ये औलाद में भी ट्रांसफ़र हो चुका है। दे आर नाउ पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन। तो वो फिर आहिस्ता 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 हर कोई, मतलब हमारा छोटा बेटा 7 साल का है, नाउ ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। वो कभी कुक को कहेगा, अल्लाह यार अंकल पुडिंग बना दें, मैंने फलां घर जाना है, बच्चों के लिए लेके जाना है। तो वो अब इट्स सॉर्ट ऑफ फैमिली पैशन। फैमिली, ठीक है, फैमिली पैशन। वाह। रिदा, देखते हैं लल्ला साहब को क्या याद आता है। Let's see. अच्छा, मुझे तो लगता है सारी चीजें आपने मेरे लिए ही रखी हुई हैं। लूडो, स्लेट। अच्छा, ये डंडा है, इसके साथ गुल्ली है। तो पुलिस वाला डंडा नहीं सर। ये कौन सा वाला डंडा है? देखिए पुलिस वाले ना सीधा डंडा हाँ, ही सीधा उठाया है। मुझे तो डंडा ही नजर आया है। ये सही, बहन ने बिल्कुल सही ये रही। पकड़ा। अच्छा, वाह जी। एक ये और 2 चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप जो 10 कीजिए। अच्छा, आप जिस पे बात करना चाहें। बॉल, हाँ, दिस गुल्ली डंडा, और स्लेट भी मैंने बहुत लिखी। हाँ, हाँ, तो ले लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है आपको? एक मैं स्लेट के बाद कॉपी पकड़ लेंगे आप। नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन चीजें नहीं, change मैंने हो गई। चूंकि बचपन में स्लेट पे लिखा नॉस्टैल्जिया है ना ये सारा। माशाल्लाह। स्लेट पे लिखा बहुत है। जी, जी। और पता नहीं इसमें आपने तख्ती रखी जी हाँ, हम तख्ती भी है, हम चुके हैं। तख्ती और स्लेट, मतलब मेरी जो छोटी सिस्टर थी, मैं सबसे छोटा हूँ, तो वो मेरी क्लास टीचर भी थी। तो उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो पहले 7 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो मेरी जो बेस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद थ्रू आउट माई लाइफ मुझे ट्यूशन नहीं रखनी पड़ी, और उसके बाद क्रिकेट इतनी ज़्यादा मैंने खेली है कि आप सोच नहीं सकते। तो उससे मुझे बॉल बहुत याद आई। आई वॉज अ फास्ट बॉलर, और आई लव टू प्ले क्रिकेट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। लेकिन जब से अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में जुआ आया, मैंने क्रिकेट देखने की छोड़ दी। लेकिन मुझे याद है कि मैं स्कूल से वापस आता था, आते साथ ही मैं, मतलब काफ़ी दूर था मेरे घर से स्कूल, तो फिर मैं स्कूल चला जाता था, वहाँ 3-4 घंटे क्रिकेट खेल के फिर आके फिर पढ़ाई करता था। और सैटरडे संडे को हमारा मैदान में फेवरेट होता था गुल्ली डंडा खेलना। तो चूंकि आई वाज अ हार्ड हिटर, बॉलिंग के साथ में हार्ड हिटर भी था, तो वो गुल्ली डंडा भी फिर मैं लोगों को काफी उसमें वो जो है टफ टाइम देता था। तो ये बचपन की यादें हैं, और उसमें तो सारी चीजें जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपसे हमारे बचपन की रखी हुई है। एक चीज वो ज्वेलरी पे मेरी नजर पड़ी है, वो मैंने बेगम की वजह से पसंद नहीं की। इनकी वजह से कि इनके खौफ की वजह से? एहतजाज रोकने और पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले हिफाजती हेलमेट और शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये बताएं कि बेगम के लफ्जी पथराव से बचने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अगर ऐसा कुछ हो तो फिर ये आगे से इतनी प्यारी स्माइल देते हैं कि हर चीज रुक जाती है। स्माइल पे फिदा है बेगम साहब आपकी? यार मैं ना मुस्तकिल 20-25 साल से। ऑनेस्टली पता नहीं ऑन एयर बात कहनी चाहिए, मैंने अपना रास्ता जानमुरीद दुनिया में कोई देखा सरगोदे सामने आ गया। बहुत अच्छे। ਅਸੀਂ पेटी बंद भरा नहीं है पर भरा ही है। फीलिंग म्यूचुअल आप लोग। जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप डीआईजी हैं, तो घर में दोनों के ओहदे बराबर हैं, या भाभी आईजी की तरह बिहेव करती हैं, या आपको उनके मुताबिक ड्यूटी करनी पड़ती है? आपने आईजी लफ्ज कम इस्तेमाल किया है, आपको कम से कम वजीर दाखिला कहना चाहिए। हम भाई हम घर में डीआईजी भी नहीं है, बेगम साहबा का टोटल होल्ड है घर में, और हम तो आते भी इनकी मर्जी से हैं, जाते भी इनकी मर्जी से हैं। और आपको पता है कि जो होम मिनिस्टर होता है उसकी कितनी पावर्स होती है, तो डीआईजी का और होम मिनिस्टर का, मैं शायद आपको वेरी ऑनेस्टली बताऊं, यू विल नॉट बिलीव इट, आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन, एंड क्रेडिट गोज टू अल्लाह की रहमत और बेगम साहबा का। मैं आपसे हल्फन कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी है, मैंने आज तक जिंदगी में एटीएम कार्ड यूज नहीं किया, मुझे ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं।
तो हमने तो अपनी जिंदगी पहले दिन ही आसान कर ली थी, जितनी सलामियां मिली थी बेगम साहबा के हवाले कर दी। मैं कहा तुसी जानो ते ਤੁਹਾਡਾ काम जाने। तो वो फिर जब आप चीजें डिवाइड कर लेते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एतबार मान मान, देना तो दूसरे फिर को, चीजें respect बहुत देना। आसान हो Yes, जाती you are right, बिल्कुल ठीक, बहुत सारी चीजें